हेलो फ्रेंड्स, ग्रुपिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, भारत के बारे में। तो चलते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह विश्व का एक अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ग्लोब की दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आकार अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। इसका विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो नैनी इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री भारतीय राज्य 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस आता है, कनाडा आता है, चीन है, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 32-14 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में 29-33 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसका मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। नई डाटा के अनुसार देखा जाए तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई हो गया है 11,098 किलोमीटर। ठीक है। और नई डाटा के अनुसार सबसे बड़ा तटीय रेखा की लंबाई गुजरात का है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु आता है और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश आता है। भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा का विस्तार देखना है। ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगता है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है और भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है। भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की सीमा लगता है और भारत और भूटान के साथ 1699 किलोमीटर की सीमा लगता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा लगता है। भारत को अब देखेंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु कौन सा है और पूर्व बिंदु कौन सा और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है और भारत का पश्चिमी बिंदु गौहर मता है जो गुजरात में स्थित है और भारत का पूर्वी बिंदु है जो किविथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है तो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में स्थित है। अब भारतीय राज्य जो चीन के सीमा के साथ लगता है और कौन कौन सा राज्य है उसको देखेंगे। भारत चीन के साथ 5 राज्य है जो भारतीय राज्य है जो सीमा लगाता है, जो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगता है, उत्तराखंड की सीमा लगता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगता है। बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्यों की सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। और म्यांमार के साथ भारतीय राज्य 4 की सीमा लगता है जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। भूटान के साथ भारतीय राज्य की सीमा 4 लगता है जो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगता है जो लद्दाख है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य हैं जो राजस्थान पे है, दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरा पे महाराष्ट्र आता है और चौथा पे उत्तर प्रदेश आता है और 5वें पे गुजरात आता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े ज़िले हैं। जो कच्छ आता है जो गुजरात का है, लेह है जो लद्दाख का आता है सेकंड पे है, तीसरा है जो जैसलमेर, चौथा बीकानेर और पाँचवा बाड़मेर आता है जो राजस्थान का जिला है। ठीक है, आगे देखें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो पड़ोसी देश भारत से लगाता है। तब भारत और चीन के बीच सीमा है जो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा की सीमा के निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है जो विभाजन से पूर्व था जो डुरन रेखा है, अब यह सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, आप प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्य देखेंगे जो भारत का पड़ोसी में है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के कौन सा चैनल अलग करता है, तो ग्रेट चैनल अलग करता है। 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अमीनी द्वीप को कन्नौज द्वीप से अलग करता है। अंडमान लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है जो पाक की जलडमरू मध्य से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कर्क रेखा पे भारत के मध्य से होकर गुजरती है या 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो इस प्रकार है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है और सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा के निर्धारण कब किया गया था, ACZ जिसको फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्धारण 1 अप्रैल 2000 को किया गया था। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अधिनियम 2005 में बना और भारत में पूर्ण रूप से 2006 में लागू होगा। ठीक है, लागू हुआ। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पे तक है। इसका उपयोग भारत का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, तो यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी पे है। यह भारत को सीमा शुल्क की वसूल और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, तो यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंसाधन और प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट दी गई है। उच्च सागर क्या होता है, यह अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है जहाँ सभी देशों के समान अधिकार प्राप्त है। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील इक्वल होता है 1.8 किलोमीटर। भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद फ्रांस और पुर्तगाली के अधीन कई क्षेत्र भारत में विलय हुआ जो इस प्रकार है। पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्र कौन कौन सा था, तो दादर नगर हवेली था, दमन एंड दीव था और गोवा था। फ्रांस के अधीन क्षेत्र था चंद्रनगर, कराइकल था, यमन था, पांडिचेरी था और माहेश था। ठीक है, मई 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य दर्जा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं भारत के प्रमुख तथ्य। ठीक है, भारत का वह राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है शून्य रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे और भारतीय राज्य की संख्या जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है उसमें 16 राज्य है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः 29 डिग्री 2 एवं 29 डिग्री 18 मिनट है। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित है। माहे जो केरल में है, कराइकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है और यमन है जो आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी में 4 जिला और 3 राज्यों में फैला हुआ है। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 28 है राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है वो है नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है एवं सिक्किम है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच सीमा मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच सीमा लगाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के लगाता है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो विषुवत रेखा के दूरी से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार निकोबार द्वीप सहित अंडमान निकोबार द्वीप सहित 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाला राज्य क्रमशः गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और केरल है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य सिक्किम है। थैंक यू। अगला नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट दिन आएगा। थैंक यू। ग्रुपिंग हब में